चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं, गांव वाले खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन शहर में कई जगहों पर राहत की बारिश आफत साबित हो रही है। जल जमाव और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। 21 जून तक राज्य में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। अब ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में झमाझम बारिश। गांव खुशहाल, शहर बेहाल। राहत की बारिश, आफत की आहट। जल जमाव से जीना मुहाल। बिजली कटौती से हाल बेहाल। झारखंड में मंगलवार को मानसून आ गया। झमाझम बारिश हो रही है। सभी जिले बारिश से भीग चुके हैं। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। नदी नाले ताल तलैया में जान आ गई है। झरने अपनी छटा बिखेर रहे हैं। लेकिन राहत की ये बारिश शहरी इलाकों में आफत साबित हो रही है। राजधानी रांची के कई इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली कट गई। 21 जून तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए आज केजी से 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। राजधानी रांची की तस्वीर देख लीजिए। ये गली मोहल्ले में जो पानी घुसा है, नालियों के ऊपर से पानी बह रही है। जमशेदपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने यहाँ 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए डीसी ने चारों नगर निगम को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। लोगों से अपील की है कि जो भी नदी के तटीय इलाके में रहते हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भैरवी नदी पूरे उफान पर है और छिलका पुल पानी में पूरा डूब चुका है। अभी छिलका पुल से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी के पास बनी स्थायी दुकानें पानी में डूब चुकी है और गोला की ओर से छिलका पुल होकर मंदिर जाने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पुलिस की ओर से लोगों से नदी किनारे और छिलका पुल के रास्ते नहीं जाने की अपील की जा रही है। अभी तो ये शुरुआत है। मॉनसून का सीजन लंबा होने वाला है। इस दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस जरूरत है सावधानी बरतने की। मौसम विभाग की ओर से जारी निर्देश को पालन करने की, क्योंकि बारिश में सावधानी ही बचाव है। रांची से संजय सिन्हा, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। इसी बीच बड़ी खबर खूंटी से है, जहां पुल का एक स्लैब धंस गया है, जिसके कारण खूंटी तोड़पा मार्ग से आना जाना बंद हो गया। इस पुल से होकर के खूंटी के लोग सिमडेगा जाते थे। आपको बता दें कि स्लैब धंस जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ बता दें आपको कि पुल का एक स्लैब धंस गया है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके आपको बता दें कि खूंटी तोरपा मार्ग से आना जाना बंद हो गया है और इस पुल से होकर के खूंटी के लोग सिमडेगा जाते थे। और ये तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्लैब टूट गया है, स्लैब धंस गया है और स्लैब धंसने से लोगों की जो परेशानियां हैं वो अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको खूंटी से दिखा रहे हैं, जहां आप कुछ लोगों को भी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जहां वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यातायात पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बता दें कि खूंटी तोरपा मार्ग से आना जाना बंद हो गया है और इसी पुल से होकर के खूंटी के जो लोग हैं वो सिमडेगा जाते थे। तो लगातार मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। मॉनसून का आगमन हो गया है और राजधानी रांची में राहत की बारिश आफत लेकर के आई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से हो रही है। रांची के पांड्रा इलाके में सड़क पर पानी भरने से गाड़ी चलाना अब मुश्किल हो गया है। संवाददाता ओम प्रकाश ये खास रिपोर्ट देखिए।
रांची में हो रही आफत की बारिश ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है, तो वहीं नगर निगम की भी कलई खोल कर रख दी है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के पंडरा इलाका का नज़ारा। ये पंचवटी का इलाका है, जहां पर देख सकते हैं जो सड़क है वो तालाब के रूप अख्तियार कर चुकी है और लोग जो हैं वो यहाँ परेशान हैं। देख सकते हैं कई गाड़ियां जो है इस रास्ते से गुजरती हुई बीच में ही खराब हो जा रही है और कहीं ना कहीं आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ये बता दें कि कोई ये पहली बार नहीं है, हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आती है। जितना अवैध निर्माण से और पूरा जितना भी पानी हमारा सबके घर में इतना पूरा पानी सबके घर में अंदर चल के देख सकते हैं, बहुत ही बुरा स्थिति है। बहुत खराब सड़क भी चलने लायक तो सड़क तो सर कुछ नहीं, अंदर का नजारा और भी खराब है। लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरों के घर पे रहना पड़ रहा है, ये स्थिति है। घरों का सामान बह रहा है, पूरे सड़कों पे बह रहा है सामान। अवैध निर्माण वहाँ पे कर लिया उन लोगों ने पुल को तोड़ करके, जिस वजह से सड़क पे पानी बह रहा है। नगर निगम से लेके हर प्रशासनिक जगह हमारे माननीय मंत्री जी संजय सेठ के पास भी आवेदन दिया गया है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। पुल के पास 70-80 फीट का नदी है, 70-80 फीट का नदी है। प्रशासन से अनुरोध है नगर निगम से कि वो नदी को खोदा जाए। लोग परेशान हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस ओर ध्यान दे, क्योंकि ये कोई आज की समस्या नहीं, विगत 10 वर्षों से ये समस्या है और आम जनजीवन इससे हर साल बुरी तरह प्रभावित होता है। पर सरकार या फिर कहें तो निगम, किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ये बारिश झारखंड वासियों के लिए आफत लेकर के आई है। नगर निगम की जो व्यवस्था है वो लचर है और वो साफ तौर पर देखी भी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन पर का भी कोई ध्यान नहीं है। राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम चौपट हो चुकी है। आपको बता दें कि नालियों की समय पर सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया है। शांति नगर इलाके में रहने वाले अर्जुन यादव का घर पानी में डूब चुका है। बच्चे पड़ोसी के घर में जाकर रह रहे हैं और इलाके के कई घरों का यही हाल है। संवाददाता ओम प्रकाश की एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। रांची के पंडरा इलाके स्थित शांति नगर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक घर है जो कि अर्जुन यादव का है और इस घर में तमाम जो सामान है वो पानी में इस वक्त तैर रहे हैं। ये कोई मतलब कहा जाए तो शौकिया तौर पर नहीं, बल्कि ये कहा जाए तो नगर निगम की लापरवाही है, जिस कारण लोग जो हैं वो परेशान हैं और घरों में इस वक्त तमाम जो सामान है वो तैरने को मजबूर है, क्योंकि घर में पूरी तरह से पानी जो है वो पसरा हुआ है। किचन हो, तमाम जो बाथरूम्स हो या रूम हो, हर चीज़ जो पानी में सराबोर यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे भी मौजूद हैं। कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही निगम की है उसका दंश आप लोगों को झेलना पड़। बहुत परेशानी है, जरा बड़ा परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेके आदमी रात अचानक कहाँ निकल जाएगा। रात को मान लिया रात घुस गया तो आदमी कहाँ जाएगा। बहुत परेशानी है। छोटा 1 महीना का बच्चा मेरा पोती है। छोटी बच्ची को लेके जा रहे थे, कहाँ लेकर गए? वो बगल में मेरी बेटी है। अच्छा। वो पड़ोसी में रखे हैं कि छोटा बच्चा पानी में कहाँ रखेंगे, 1 महीना के बच्चे है। इसी के कारण बगल वाला बोला आ जाओ बच्चा लेके रख। परेशानी सब कुछ हर साल होती है इस तरह से। पिछले साल भी तो डूबी थी। जिस तरह की स्थिति इस घर की है वो कहा जाए तो तालाब से कम नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि निगम और जो प्रशासन है इस ओर कब ध्यान देगा, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हैं और ख़ास तौर से जो आसपास के लोगों से बात हुई थी उनके अनुसार कहीं ना कहीं अवैध निर्माण जो है वो इस परेशानी की सबसे अहम वजह है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर चाईबासा से है, जहां भारी बारिश से चक्रधरपुर मनोहरपुर NH 320D पर झाड़गांव और चांदी पोस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और इसी सड़क के से इलाके के लोग उड़ीसा आना जाना करते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण हजारीबाग जिले में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाकों में नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। अभी मानसून की शुरुआत में ये हाल है, तो आगे क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। जरूरत है कि प्रशासन खामियों पर ध्यान दे और समस्याओं का समाधान करे। हो रही है कि तब आप 2 लोग देखबे कर रहे हैं कि पानी पूरा बहुत चुका है। मेरा घर में भी पानी चला जा रहा है। काफ़ी समस्या में सबसे ज़्यादा इस गली में सबसे ज़्यादा समस्या हमारे साथ हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें चाहते हैं कि पानी की किसी हाल से निकासी हो। इसकी वजह क्या है कि वो पूरा पानी यहाँ जाम हो गया और इधर से आने जाने वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं या जो अन्य लोग भी आते हैं किसी ज़रूरतमंद के हिसाब से, वो सारे लोगों के लिए इतनी भारी परेशानी होगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी कुछ घरों के अंदर में पानी घुसा जा रहा है। रामगढ़ जिले में आज बारिश के कारण 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि रजरप्पा के भैरवी नदी पूरे उफान पर है और छिलका पुल पूरी तरीके से डूब चुका है। गोला से छिलका पुल होकर के मंदिर जो आने का रास्ता है वो फिलहाल बंद हो गया है। भैरवी नदी के किनारे में बने बांस की कई अस्थायी दुकानें भी पानी में डूब चुकी है। भैरवी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी की है। बारिश के कारण पतरातू डैम का जलस्तर भी लगातार बताइए उसमें भी सुधार दिख रहा है। और संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। कई नदियां उफान में हैं। इनमें रामगढ़ से बहने वाली दामोदर नदी भी पूरे उफान पर है और रजरप्पा में भैरवी नदी भी उफान पर है। भैरवी नदी के उफान पर आने के कारण छिलका पुल पूरे तरीके से डूब चुका है। 4 से 5 फीट पानी ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से इस रास्ते से आने जाने से मनाही की है। रामगढ़ जिला प्रशासन मौसम पर लगातार नजर रखे हुए है। आज भी रामगढ़ जिले के निजी और सरकारी स्कूलों को कक्षा 8वीं तक के लिए बंद कर दिया गया। देख सकते हैं ये दामोदर की सहायक नदी है और पूरे उफान पर है। लोग देख सकते हैं खतरा मोल लेकर के नदी को पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से मना किया है। रजरप्पा मंदिर की बात करें तो रजरप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी उफान पर है। देख सकते हैं किस तरह से छिलका पुल के ऊपर से 4 फीट से ऊपर से पानी बह रहा है। आसपास बनी बांस की अस्थायी दुकानें जो हैं बह गई हैं। इधर पतरातू डैम की हम बात करें तो पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ा है। फिलहाल 1320.6 रेडियस लेवल पर पतरातू डैम का जल स्तर पहुँच गया है। मंदिर न्याय समिति और जिला प्रशासन लगातार लोगों को नदी किनारे नहीं जाने के लिए आगाह कर रही है। फिलहाल देख सकते हैं ये दामोदर की सहायक सियारभुक्की नदी है जो लगातार इसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल तक ये नदी पूरे तरीके से सूखी हुई थी, लेकिन आज ये नदी पूरे उफान पर है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो के तेनुहाट डैम के 4 रेडियल गेट को खोल दिया गया है और कल डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 2 गेट को खोला गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद 2 और गेट को खोल दिया गया है। अभी डैम से 12,800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। प्रशासन ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का निर्देश भी जारी किया है। थाना प्रभारी और सीओ को अलर्ट पर रखा गया है। देखिए लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और ऐसे ही में अब बोकारो के तेनुहाट डैम के 4 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। कल डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण 2 गेट को खोला गया था और अब 4 गेट को खोल दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद गेट को ये खोला गया है। अभी डैम से 12,800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है।